में सियासी माहौल गर्मा गया है। एक तरफ सत्ता में काबिज बीजेपी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इनकी ताकत अब भी कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और मजबूत संगठन में दिखाई देती है। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद से हर वर्ग के लोग, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या बच्चों में ये विश्वास बना है कि बीजेपी ही उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। यही वजह है कि आने वाले चुनावों को लेकर आज भी तमाम वर्गों के लोग बीजेपी को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। तो वहीं बसपा दलित वोट बैंक और ब्राह्मण को साधने में जुटी है। कई जगह छोटे दल और गठबंधन भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि यूपी में मुकाबला बेहद कड़ा होगा। बीजेपी की लोकप्रियता मजबूत है। यूपी की जनता की निगाहें मतदान पर है। कौन बाजी मारेगा, योगी की बीजेपी या विपक्ष का गठबंधन? तो वहीं अगर आज हो यूपी विधानसभा चुनाव, तो यूपी में किसकी बनेगी सरकार? जानते हैं लोगों की क्या है राय, देखिए ये खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं, तो आखिर किसकी सरकार बनेगी, जानने के लिए हम ताज नगरी आगरा के जनता के साथ आप देख सकते हैं कि ताज नगरी आगरा की जनता है। इसे जाने कि अगर आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ तिवारी है। सर जी, आज अगर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी और क्यों? ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार बननी भी चाहिए, बनेगी भी, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी सबसे परफेक्ट सीएम है और ऐसे सीएम हमको हमेशा के लिए चाहिए। आगे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ही चाहिए हमें। आप बताइए क्यों सरकार बनेगी आज की डेट में, किसकी सरकार बनेगी आज चुनाव होते हैं तो? आज के समय में क्या है कि आप देखें कि प्रदेश की चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, सामाजिक, शैक्षणिक, हर क्षेत्र में अगर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से प्रदेश भर में हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, उससे निश्चित ही एक बार पुनः बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी। तो बीजेपी सरकार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी आज अगर चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में? अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो निश्चित ही बीजेपी की सरकार बनेगी और ये 300 पार इस बार जाएगा, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, जीरो टॉलरेंस के तहत जो कार्रवाई चलती है पुलिस की, उससे आम जनता काफी खुश है और बीजेपी को कानून व्यवस्था को लेकर आज बीजेपी सरकार बनाना है। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी आज चुनाव होते हैं तो? आज चुनाव होते हैं, जरूरी बिल्कुल एकदम 100% बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा विकास हुआ है और मंदिरों का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये इधर वृंदावन का भी काम होने वाला है और बनारस और अयोध्या में भी मंदिर इन्होंने बनाया और बहुत ही विकास के काम अच्छे कराए हैं। आप बताइए क्या लगता है आज के डेट में चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी? अभी तक तो 2016 के बाद तो बीजेपी चमक रही है और बीजेपी ही चमकेगी। 2027 में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी चमकेगी। आप बताइए क्या लगता है आज की डेट में किसकी? बीजेपी। तो सब देख सकते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी के समर्थक ये लोग हैं। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो साफ तौर पर कहना है कि आज की डेट में अगर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनेगी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा हुआ है और ऐसे में तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनकी बयानबाजी शुरू हो गई है और बयानबाजी यहाँ तक कि कोई मायने, यानी बयानों के मायने तक नहीं है। लोग अपने विवादित बयान देकर चर्चाओं में हैं। ऐसे में देखिए तमाम जो लोग हैं अलीगढ़ के, वो मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा का चुनाव होता है तो किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये जो तमाम लोग हैं ये अलीगढ़ की बेहद खूबसूरत जनता है और ये हर मुद्दे पर अपनी बात रखने में बात रखते हैं। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए मौलाना इब्राहिम हुसैन चौधरी हैं, सौरभ चौधरी हैं, तमाम जो अलीगढ़ के लोग हैं, आगा यूसुफ खान हैं, ये अपनी बात रखेंगे। ऐसे में इनसे जानेंगे। चौधरी साहब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आज अगर चुनाव होता है तो किसकी सरकार बनेगी और क्या जो मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे लेकर सरकारें आएंगी? उत्तर प्रदेश में आज ही नहीं, आज, कल, परसों, अगले महीने, पिछले महीने, अगली साल, पिछली साल, कभी भी यदि चुनाव होता है तो केवल और केवल भगवा पताका फहराई जाएगी। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जनता ये विचार करेगी और अपना मतदान करेगी कि जेवर में एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट किसने दिया। जनता ये सोचेगी कि अलीगढ़ की जनता सोचेगी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय किसने दिया। अलीगढ़ की जनता सोचेगी कि डिफेंस कॉरिडोर किसने दिया।
यहाँ सोचेंगे कि ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारियों के लिए किसने दिया, यहाँ सोचेंगे यहाँ से कानपुर तक, लखनऊ तक, अलीगढ़ से दिल्ली तक, नोएडा तक, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में इतने सारे रोड किस सरकार ने बनाए। और जब इस सब पे विचार होगा तो समझ में आएगा कि ये केवल और केवल एक विकल्प है। इतना बड़ा विकास कोई कर सकता है शिक्षा के विषय में, चिकित्सा के विषय में, रोडों के मामलों में और युवाओं को प्रोत्साहन करने में। और सबसे बड़ी बात कि अपराधियों को, जो किसी बहन बेटी को छेड़ेगा, जो गुंडाई करेगा, उनके पैर में गोली कौन मार सकता है, उनके सीने में गोली कौन मार सकता है, वो केवल एक नाम याद आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, मोदी जी की सरकार। अपराधियों में गोली मारी जा रही है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार में जनता के पैसों की खुली लूट और खुली छूट, ये भाजपा भ्रष्टाचार का पर्याय है। जनता के पैसों पर डकैती डाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर विषय पर, हर मोर्चे पर, जनता के मुद्दे पर पूरी तरह फेल हो चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधा आप देखें क्या हाल है। अलीगढ़ के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं कांग्रेस पार्टी ने बनाए, उसको चला नहीं पा रहे हैं। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए हैं। डायलिसिस सेंटर के हालात ये हैं कि वो खुद वेंटिलेटर पर पड़ा है। सारे सरकारी अस्पताल, आप शिक्षा के हाल देखें, आप देखें एक तरफ महंगाई और एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नाव क्यों डूब रही है? फिर कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। आपको ये विकास जितने भी हैं कांग्रेस ने किए अलीगढ़ में। देखिए, सबसे पहले जो मूल था कि सरकार क्यों बनेगी, कैसे बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न है कि क्यों बनेगी। क्यों बनेगी इसका अर्थ है कि जो सपा बसपा कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की से तेज हो गई है, गली हो, मोहल्ले हो, चौराहे हो, हर जगह चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ मैं कालीबाड़ी पे मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव होता है तो किसकी सरकार आएगी और इस सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं। हमारे साथ आशीष जी हैं, बताए क्या। देखिए साहब, ऐसा है, योगी सरकार की उपलब्धियां पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि योगी सरकार इतने अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। प्रदेश के विकास के लिए चतुर्मुखी विकास प्रदेश का हो रहा है। शिक्षा, रोजगार, बिजली, या आप समझिए उद्योगों के बढ़ावे के लिए भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। लेकिन एक चीज संज्ञान में लाना चाहूंगा, प्रदेश सरकार, शायद इस माध्यम से चली जाए बात, प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी या कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उसकी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। उद्योगों को बढ़ावा सरकार तो दे रही है, लेकिन उनकी एनओसी जारी करना या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन या कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रशासनिक स्तर से ही संभव है, किंतु कुछ अधिकारी उस योगी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार का कार्य सराहनीय है, मैं तारीफ करूंगा। और मेरा मानना है कि अगर आज आप चुनाव करा दीजिए तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सरकार को थोड़ा सा अधिकारियों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन नीचे आते आते, धरातल पे आते आते वो पूरा नहीं हो पा रही है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? प्रवीण मित्तल। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में मेरा सबसे पहले ये कहना है, जो इस समय कानून व्यवस्था की चल रही है उसमें बहुत अच्छा सरकार का प्रदर्शन, और कोई भी वारदात होती है उसको ट्रेस करके उसको सजा दिलाने का सरकार की बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी तरफ जो हम लोग पहले ऑफिसों के चक्कर लगाते थे, वो सब चक्कर खत्म हो चुके हैं। अब ऑनलाइन अफसर जो है वो हमारी बात को सुनता है और किसी भी बात के लिए हमें जाने की जरूरत ऑफिस नहीं पड़ती है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, व्यापार में जो हम लोग अपने दुकान पे काम करते हैं उसमें एक थोड़ा सा ये है कि ऑनलाइन की वजह से हमारे मार्केट में काम में काफ़ी कमी आई है। उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी कानून व्यवस्था में नारी शक्ति को बहुत सपोर्ट मिली है और उनको बाहर निकलने का मौका बहुत अच्छा मिला है। बाकी 2027 में 500% योगी सरकार आना चाहिए और यही हम लोगों के भलाई और हम लोगों के अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मुनीश मित्तल नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में? आपने जो प्रश्न पूछा 2027 का,
निश्चित ही योगी सरकार यूपी में फिर से आएगी, पूर्ण बहुमत के संग आएगी। उसके कई एक रीजन हैं। हम जैसे बचपन में सुनते आए हैं, रोटी कपड़ा और मकान। आज की स्थिति में जो उन्होंने एक सिनेरियो डेवलप करा है, वो मुझे लगता है सुरक्षा, सुविधा और संपन्नता। इतनी सुरक्षा हर नागरिक के लिए प्रोवाइड करी जा रही है, चाहे व्यापारी हो, कोई भी वर्ग का आदमी हो, सुरक्षा मिलती है उसे। संपन्नता, कई तरीके की एड्स दी जा रही हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छी करी जा रही हैं, जो जीएसटी की दरें कम करते हैं समय पे, इस सब चीजों से संपन्नता बढ़ती है, लोगों के इनकम भी बढ़ रही है और वो उसको व्यय करने का भी साधन बढ़ रहा है। तो एक जो माहौल आपस में यहाँ एक बन गया है लोगों में, वो ये सच में बन गया है कि ये हमारे एक अभिभावक की तरह काम करते हैं। घर में जैसे पिताजी हैं वो अर्निंग करके लाते हैं, माताजी उस बजट में पूरे परिवार को चलाती हैं, बच्चों को सुख सुविधाएं देती हैं, तो सेम उसी तरीके का एक व्यवहार हमारे संग होता हुआ हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। व्यापार में इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी गई हैं कि सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीजें हम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है। तो जनता को और क्या चाहिए, केवल क्या कहना चाहेंगे आप मौजूदा सरकार के बारे में? योगी सरकार एक ऐसी सरकार जो पिछले हम सन 2017 से देख रहे हैं, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल और सन 27 में जो तीसरा कार्यकाल होगा, इससे भी बढ़िया कार्यकाल होगा योगी सरकार का। आज की तारीख में सबसे बड़ा योगी सरकार का मेन, हम लोग सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सारा व्यापारी सेफ है, स्त्री, लड़कियां, बच्चे, सारे लोग सेफ हैं आज की तारीख में योगी सरकार में। और गरीबों के लिए राशन व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं योगी सरकार ने सकुशल अपने निस्वार्थ सबको, एक कहते हैं कि सेफ, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये जो नारा दिया है योगी सरकार का, बहुत बढ़िया नारा है। और सारी व्यवस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं है किसी का। योगी सरकार ने गरीब को राशन के हिसाब से और व्यापारियों को सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने, और बरेली के अंदर आज की तारीख में जो अभी पीछे आपने देखा होगा अवैध संपत्तियों के खिलाफ उन्होंने किस तरीके से बरेली के अंदर दंगे के खिलाफ जो कार्रवाई करी, हमारे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, फकीर जी रजा के ऊपर एक पिछले 40 साल से जिस गुंडे ने किस तरीके से आतंक बो रखा था बरेली के अंदर, उसका भी इन्होंने सलाखों के पीछे देकर अंजाम दिया। क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार? योगी सरकार जो है निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि उनके कर्म ऐसे आए कि जो कि मुसलमान तक खुश आए। क्यों कि गैस वगैरह थी तो घर घर उनके कहते हैं चूल्हे आराम से मिल रहे, जो गैस थी वगैरह, और जैसे खाना बनाना है कुछ भी है फ्री में, और एक सभी धर्मों के संग है। और आप देखिए मकान है, ये नहीं एक धर्म के लिए, हर धर्म के लिए उन्होंने कराए, किसी अधर्म नहीं है कि पक्षपात करा हुए। और कभी उम्मीद नहीं थी कि जैसे पहले लड़ाई झगड़े होते थे तो ये था कि सब करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। अब आदमी डरता है बुलडोजर से कि अगर हमने गलती करी तो उसी से मुआवजा लिया जाएगा। मौजूदा सरकार चल रही है, किस तरीके की चल रही है? कितना % अगर चुनाव हो जाए तो सरकार आने की उम्मीद है? ये सरकार जन जन की प्रिय सरकार है और आदमी इतना खुश है, सुशासन पूरे प्रदेश में सुशासन है और इतना काम हुआ है। मैं अभी नए साल के उपलक्ष्य में अयोध्या में था, 3 दिन रुका था। ऐसा काम हुआ है और ऐसा भव्य राम मंदिर बनवाया है आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने। एक एक आदमी धन्य है, वहाँ लाखों लोग जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, अपने प्रभु श्री राम को जय जयकार कर रहे हैं, जो 500 साल से था। और आप देखिए सड़कों का ऐसा जाल, ऐसे हाईवे बनवा रखे हैं, गरीबों के लिए अलग, व्यापारियों के लिए अलग, हर चीज खुली हुई है। तो ये सरकार तो आप समझ लीजिए 27 में 100% आनी ही आनी है, इसको कोई रोक ही नहीं पाए। कैसा व्यापार देखते हैं इस सरकार में? व्यापार कैसा है और किस तरीके से आप देखते हैं व्यापारियों की? व्यापार की तो समृद्धि हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और व्यापारी सबसे पहले निश्चिंत होके, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। पहले जिस हिसाब से लूट वगैरह की घटनाएं होती थी, आप देखिए उन सब पे रुकाव आया है। तो व्यापारी वर्ग तो विकसित हो रहा है और व्यापार में कोई रुकावट नहीं है। तो जैसे आपने देखा है कि अगर योगी सरकार है उसके काफी हद तक यहाँ के जो व्यापारी हैं वो खुश हैं। और यहाँ पर जो चुनाव की बात करें तो अगर इस समय चुनाव अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है, जनता का कहना है, पब्लिक का कहना है
कि भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से फिर बनेगी 2027 में। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बस्ती जनपद के न्याय मार्ग पर। आपको बता दें ये बस्ती जनपद का न्याय मार्ग कचहरी परिसर है, जहां जिले के हर जगह से लोग अपनी तारीख देखने या अपने जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी करने के लिए आते हैं। हमारे कुछ लोग हैं, आज अगर विधानसभा चुनाव हो तो किसकी बनेगी सरकार, हम बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ है। क्या सुनना भाई साहब आपका? अजयपाल सिंह। अजयपाल जी बताइएगा, आज अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो किसकी सरकार बनेगी और क्यों बननी चाहिए? देखिए, यदि आज विधानसभा का चुनाव होता है तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः यहाँ रिपीट करेगी। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक जितनी भी सरकारें रही इसके पुरातन, न विद्युत व्यवस्था अच्छी थी, न सबसे बड़ी चीज जो व्यवस्था है बदमाशों की वो पूर्ण रूपेण खत्म हो गई। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है, चाक चौबंद है। कोई भी व्यक्ति रात बिरात कहीं भी घूम सकता है, आज जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई कुछ भी बदमाशी करता है तो अगले चौराहे पे लोग खड़े हैं उनको रोकने के लिए। पूरी तरह से योगी सरकार भी सुरक्षा व्यवस्था चौकट में, इसलिए सरकार भाजपा की बनेगी। केवल सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, आप सुरक्षा व्यवस्था की बात ना करें, आपके गांव में विद्युत व्यवस्था सही है, आपकी गांव-गांव टू कनेक्टिविटी हो जा रही है, हर सुविधाएं जो भी सरकार दे रही वो निचले स्तर तक जा रहा है। बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप बेरोजगारी जिस शब्द को कहते हैं आपका क्या मानक है मैं नहीं कह सकता। यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं भाई साहब, यदि किसी व्यक्ति से कहिए किसी के पास भी आय का स्रोत अच्छा ना हो और इस तरीके की व्यवस्था ना हो तो वो यहाँ तक कैसे आएगा? क्या वो कर्जा लेके आएगा या किसी से भीख मांग के आएगा? ऐसा करके तो नहीं आएगा। लेकिन आप लोग रोजगार के विषय में ये सृजन ही नहीं कर पाते। रोजगार मतलब है क्या? जीविकोपार्जन करना ही रोजगार है। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का जीविकोपार्जन चल रहा तो वही रोजगार है। अब आप रोजगार में क्या मानते हैं क्या नहीं मानते इसको मैं नहीं कह सकता। जीविकोपार्जन सरकार 5 करोड़ राशन पर हेड दे ही रही है। देखिए, आप राशन को कहेंगे तो वो राशन क्यों दिया जा रहा है इसके विषय में भी आप जान लीजिए। क्योंकि इसलिए दे रही है क्योंकि जब कोरोना काल आए तो बहुत सी व्यवस्थाएं खराब हुई, उसको धीरे धीरे मैनेज, किसी भी गड्ढे को भरना हो तो थोड़ा टाइम लगता। कोरोना में बहुत सी चीजें खराब हो गई जिनको व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने पूरे निचले स्तर तक सबको राशन व्यवस्था कराई। तो पूरी तरह से आपका ये मानना है कि अगर आज की डेट में चुनाव होता है सरकार भाजपा की बनेगी? आज इलेक्शन होता तो सरकार भाजपा की बनेगी और पुनः योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कुछ और लोग हमारे साथ सदन यहाँ बैठे, इनसे बात करें। चाचा ये बताइए कि आज अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव अभी की डेट में होता है तो किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार। क्यों बननी चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। किस तरह का अच्छा काम? आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या काम उनके अच्छे लगते हैं? हर काम उनका अच्छा है। गुंडागर्दी खत्म है, हर सामान सुविधा मिल रहा है, जो कुछ सरकार दे रही है सब सुविधा दे रही है। हमारे साथ एक महिला भी यहाँ बैठे हुए, उनसे जानेंगे। ये बताइए, खड़ी हो जाइए। ये बताइए कि आज अगर विधानसभा चुनाव होता है अभी आज की डेट में तो किसकी सरकार बनेगी? हम किसकी बताएं? आपको वर्तमान सरकार या पिछली सरकारों से कोई लाभ हानि है, क्या दिक्कत परेशानी, किसकी सरकार बननी चाहिए बताइए? चलिए, थोड़ा असहज है, नहीं बोल पा रहे। हमारे कुछ और साथी हैं, हम उससे बात करेंगे। चाचा क्या शुभ नाम है आपका? राजेश्वरी उपाध्याय। उपाध्याय जी बताइए, आज अगर इस स्थिति में विधानसभा का चुनाव होता है तो किसकी सरकार बनेगी? वो तो मौका पाएगा, जैसा समय होगा वैसा देखा जाए। तब भी अगर आज आपको क्या, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आपको क्या लगता है? आज की डेट में तो हम देखते हैं कि भाजपा ही आगे है, जा रही है आगे। विधान से इसका ही कार्यक्रम चल रहा है मौके पर। लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि परिवर्तन भी हो सकता है। जिस तरह से लोकसभा में चुनाव का जो काफी सीटों कम हुई थी, कोई बात नहीं है, समर्थन है, लेकिन अब तो आगे की भविष्य जानता है। उपाध्याय जी थे, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा। और हम चलते हैं, कुछ लोग और यहाँ बैठे हमारे साथी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ होगा। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? जरा खड़े होइए। हमारा नाम मोनू सिंह है। आज की डेट में अगर विधान